बच्चों, आज हम कविता मेरी स्मृति पढ़ेंगे जो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। रमाकांत श्रीवास्तव जी का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1921 रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने सन 1944 से अब तक पत्रकारिता और संपादन को व्यवसाय एवं मिशन के रूप में जिया है। इन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों के संपादन के अतिरिक्त हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक, राजपत्रित के रूप में दर्जनों विविध विषयक संदर्भ एवं मानक ग्रंथों का संपादन किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, 20 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बेटे को क्या बतलाओगे ये उपन्यास है। ये जो पद्य है, ये जो कविता है मेरी स्मृति, यह हाइकू विधा में लिखी गई है। यहाँ डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी ने प्रत्येक हाइकू में अलग अलग विषयों पर लेखन किया हुआ है। हाइकू दरअसल जापानी विधा है कविता लेखन की, काव्य लेखन की, जिसमें केवल 8 शब्दों में पूर्ण कविता लिखी जाती है। यानी जो विषय है उसको प्रस्तुत किया जाता है और वह हर 8 शब्दों की जो हाइकू है वो अपने आप में पूर्ण कविता होती है। इन्होंने इन रचनाओं में आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव इत्यादि के बारे में अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त किए हैं। इनके अतिरिक्त झिंगुर, कोयल आदि की खुशियों को भी आपने इस कविता में स्थान दिया है। तो देखते हैं कविता मेरी स्मृति। गई है पीकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। पीकी यानी कोयल, कोयल चली गई है और आम्र शाखाएं, आम्र यानी आम, आम की जो शाखाएं हैं यानी पेड़, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। जोहना यानी ढूंढना, खोजना। तो महुआ जो है, महुआ का जो पेड़ है वह खड़ा है। ऐसा लगता है कि महुआ के जो फूल है, महू के फूल जो होते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, तो वो सफ़ेद सफ़ेद फूल झड़े हुए हैं पेड़ के नीचे, और वो सारे के सारे फूल जो है वो ऐसा लग रहा है कि कोई चादर बिछी हुई सी है पेड़ के नीचे, और वह किसी की प्रतीक्षारत है, किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, रास्ता देख रहा है कि कोई यहाँ आएगा। किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभे घिरा। ना जाने किसकी व्यथा, व्यथा यानी दुख, किसका दुख है, किसकी परेशानी है, जो कि ये घटा, काली घटाएं जो है वो बनकर आ गई हैं, व्यथा बनकर आ गई हैं और नभ को घेर रही हैं। नभ यानी आकाश, आकाश को घेर कर वो दुख अपना व्यक्त कर रही हैं। सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। ना जाने किसको खोजने के लिए सांझ का तारा, शाम का जो तारा होता है, शुक्र ग्रह होता है ना, वो सबसे पहले निकलता है। तो वो शाम का तारा न जाने किसको ऐसा लगता है कि रात का समय हुआ और कोई किसी को खोजने के लिए वह निकल आया है सबसे पहले। कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। ना जाने किसका संदेशा लेकर यह पवन आया है, यह हवा जो है वो आई है, सुनने तो दो। तो ये कविताएं जो हैं, ये हाइकू, प्रत्येक हाइकू जो है अपने आप में वह पूर्ण काव्य है। ठीक है। तो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव कहते हैं कि कोयल चली गई है और आम का पेड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी मौसम में महुआ में सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, महुआ के वृक्ष में, और वो गिरते हैं तो सुबह सुबह ऐसा लगता है कि वहाँ सफ़ेद चादर बिछी हुई है और वह किसी का इंतज़ार कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु बीत जाने पर, जैसे ही गर्मी का मौसम बीतता है, उसके बाद आसमान में बादल दिखाई देते हैं। न जाने किसका दुख वह व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है रात होते ही, शाम होते ही आकाश में तारे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे पवन किसी का संदेशा लेकर आया है। ठीक है। तो इतना अच्छी तरह से हम समझ लेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे और इसका संजाल हल करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में।